ऋषिकेश और क्षितिज, बहुत स्वागत है आप दोनों का मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि हर पोर्टफोलियो में एक घरेलू और इंटरनेशनल फ्लेवर होना बेहद जरूरी है। मैं सबसे पहले लेकिन अगर इंडियन मार्केट्स की अभी बात करूं ऋषिकेश, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को अगर हम समझें तो हम कह रहे हैं कि, और हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया बल्कि कह रही है कि भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको बल देते हैं, सपोर्ट करते हैं? जी नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जब हम इक्विटी मार्केट्स को देखते हैं, हमारा इंडिया मार्केट देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो हिसाब से देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कैसे दिख रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जनरली लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखें तो सबसे पहले आता है जीडीपी। अगर हम देखें, इंडिया आज की तारीख में सबसे हाईएस्ट है 6.8% पे। उसके बाद चाइना आता है एट 4.5%, यूरोप आता है 0.9%, यूएस आता है 2.7% पे। और पूरी दुनिया का हम देखें तो एवरेज आता है 3.2%। तो 3.2% के मुकाबले इंडिया जीडीपी जो है, मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर जो मेजरली डिटरमाइन करता है, वो काफी आगे है 6.8% पे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 20 साल का डेटा, अगर इन्फ्लेशन इंडिया का देखे तो करीबन 6.6% रहा है। उसके मुकाबले अभी इन्फ्लेशन हमारा 4.8% पे चल रहा है। जो महंगाई है वो काफी हद तक नीचे आ चुकी है। दूसरी चीज है यूएस का। अगर इन्फ्लेशन देखे तो यूएस का इन्फ्लेशन उनका टारगेट करीबन 2% है, और 20 साल का डेटा देखे तो 1.9% का उनका एवरेज इन्फ्लेशन रहा है। तो उस मुकाबले वो फिलहाल थोड़ा आगे है 2.6% पे इन्फ्लेशन पे। और इन्फ्लेशन के साथ ही आता है ब्याज दरें या इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल यूएस के काफी हाई है। अगर यील्ड्स देखे हम तो करीबन 4.5% पे है, एज अगेंस्ट हिस्टोरिक डेटा ऑफ 2.91%। इंडिया उसके मुकाबले एवरेज के इर्द गिर्द ही है। करंट 10 ईयर जीसे की यील्ड देखो आप तो करीबन 7% का जीसे की यील्ड है, एज अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 7.5%। जीसी जीएसटी भी काफी अच्छा इनफ्लो आ रहा है, करीबन 12% का ग्रोथ जीएसटी में देखा है हमने। ये दिखाता है कि कंजम्पशन पैटर्न काफी अच्छा चल रहा है इंडिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये 4-5 चीजें अगर देखो, फिस्कल डेफिसिट देखो तो 5.8% था, 5.1% पे आते हुए दिख रहा है, वो भी नैरो होते हुए दिख रहा है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं कि इंडिया स्टोरी जो है वो काफी प्रॉमिसिंग लगती है आज की तारीख में इन कंपैरिजन वेस्टर्न वर्ल्ड या विदेश देखे हम, जैसे यूएस, यूके, यूरोप, इनके मुकाबले इंडिया काफी स्ट्रांग दिखाई देता है मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे। शॉर्ट टर्म पे देखा जाए तो वैल्यूएशंस और अर्निंग्स भी काफी प्रॉमिसिंग लगती है। तो इस हिसाब से इंडिया स्टोरी काफी प्रॉमिसिंग लगती है आज की तारीख में इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। एक जो गैप्स हैं हम कह सकते हैं ऋषिकेश, इंडियन मार्केट, क्या इन गैप्स को फिल हम थ्रू इंटरनेशनल बाजार कर सकते हैं? जैसा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपोजर्स हैं जो बाहर की बाजार से हमें मिल सकते हैं। कुछ जैसा जिक्र भी किया क्षितिज ने। हालांकि इंडिया में वो उभरते हुए सेक्टर जरूर है, जैसे एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया। ये तो जो तमाम है इंडिया में है, उनका स्कोप और बढ़ने का है। पर ऑलरेडी अगर एक इस्टेब्लिश्ड आपको एक फॉर्मेशन में इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ ऐसे सेक्टर्स में एक्सपोजर के लिए देखना चाहिए? स्वाति जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो निवेशक है उन्होंने फिलहाल तो इंडिया मार्केट पे फोकस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज हर तरीके से आती है, हर जगह से आती है, लेकिन हमको ये देखना है जो इजीली अवेलेबल मार्केट है, जो इजीली रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है। इंडिया का मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट है। अ, तो उसमें क्या पोटेंशियल है। अगर आप देखो इंडिया के मार्केट की ही अर्निंग्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है या मुनाफा जो होता है, वो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, इन तीनों का अगर आप देखो तो वो करीबन 10% से ऊपर होता है। निफ्टी, केवल निफ्टी ही 16% का ग्रोथ दिखा रही है अगले साल के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका लक्ष्य 14-15% रिटर्न बनाना है, क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि ये हमेशा केंद्रित रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हमारा लक्ष्य 14-15% कमाना है?
और अगर यही 14-15% हमारे इंडियन मार्केट में बनता है तो हमको वेंचर आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। फेरा आता है, फेमा आता है, फिर डॉलर डिप्रिसिएशन, रुपी डिप्रिसिएशन आता है, डॉलर अप्रिसिएशन आता है। ये काफी सारी चीजें बीच में आती है। मामला सिंपल और सीधा अगर रखे और वो आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेके जाने की गुंजाइश बहुत आगे रखता है। प्रोबेबिलिटी, जैसे हम मैथमेटिकली कहते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी उससे बहुत आती है 14-15% बनाने की, तो मेरे हिसाब से विदेशी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। इंडिया मार्केट काफी सेल्फ सस्टेनिंग है, वो 14-15% करवा। ऋषिकेश, अब भारतीय बाजार में निवेश करना है, एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होना जरूरी है अक्रॉस एसेट क्लास, अक्रॉस मार्केट कैप। क्या रहना चाहिए अभी, किन बातों का ध्यान में रखते हुए किसी को भारतीय बाजार में निवेश रखना चाहिए? जी स्वाति जी, अगर आपका लक्ष्य 12-13% रिटर्न बनाना है तो आपने एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए इक्विटी और डेट में। इक्विटी और डेट, क्योंकि उनमें कोरिलेशन काफी कम होता है, तो एक प्लान ए करी, इक्विटी प्लान ए होता है और डेट जो होता है वो प्लान बी होता है। 80% करीबन इक्विटी में रखना चाहिए, 20% डेट में रखना चाहिए। इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, तो उसमें 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में रखना चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग ना करे मार्केट का, पर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस सेट आउट करे निवेश करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते रहे साल दर साल। अगर ये 4-5 चीजें आप करते रहो तो 12-13% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपका लक्ष्य 12-13% है, ये 3-4 चीजें करोगे तो बहुत अच्छा होता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफाइड होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, तो 500-600 फंड्स, अभी 500 करीबन फंड्स अवेलेबल है। सो उसमें से 10-12 फंड्स लेने चाहिए अक्रॉस मार्केट कैप्स। लार्ज कैप जैसे मैंने कहा 50%, मिड कैप 30% और स्मॉल कैप 20%। तो ये करना बहुत जरूरी है। नए इन्वेस्टर के लिए ऋषिकेश, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा आपने कहा कि वेंचर आउट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, पराग पारिक फॉर एग्जांपल, उसका इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। क्या कुछ ऐसे फंड्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जो थोड़ा सॉफ्ट एक्सपोजर आपको दे टू इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग? कई बार ऐसे होता है कि अंग्रेजी में एक टर्म है फोमो करके, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ पे लगता है कि हमने कई रैली मिस तो ना कर दी। अगर यूएस में कुछ अच्छा चल रहा है तो कई बार हम इसके शिकार हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम विदेशी मार्केट्स में निवेश करें। जैसे बीच में आया था फैंग स्टॉक्स करके, वो काफी अच्छा कर गए थे कोविड के जमाने में, उसके बाद थोड़ा उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए या थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हो तो जैसे क्षितिज जी ने कहा 5% या 10% ले सकते हैं। लेकिन मैं उनसे सहमत हूँ कि आप रूट जो अपनाओगे तो फंड वाला रूट अपनाओ, स्टॉक्स वाला रूट ना अपनाओ। तो अगर आप फंड वाले रूट से जाओगे तो क्योंकि फंड मैनेजर्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, उनका वेयरविदॉल या उनकी समझ जो होती है स्टॉक्स की, वो हमसे काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो आप फंड के रूट से अगर निवेश करो तो फायदा होगा। लेकिन 5% या 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर करना ही है तो फंड के द्वारा जाना चाहिए। धन्यवाद करेंगे ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।